हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करने वाले हैं यण स्वर संधि की। हमारा टॉपिक चल रहा है संधि, और संधि में हम 2 क्लास ले चुके हैं। आज हम यण स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो यण स्वर संधि कैसे पहचानेंगे? हम यण स्वर संधि को पहचानेंगे कि शब्दों के बीच में क्या मिले, या व रा ये मिल जाए, और क्या हो, या व रा से पहले हमेशा क्या मिलेगा, आधा अक्षर मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। जैसे कि इसमें य व र, इसमें 3 वर्ण हैं और तीनों वर्ण से हम 3 नियम बना लेते हैं। तो पहले नियम की बात करेंगे हम या की। तो अगर हमारा ह्रस्व ई या दीर्घ ई से कोई भिन्न स्वर यानी इनके अलावा कोई और स्वर मिल जाए तो हमारा क्या बन जाता है, य बन जाता है। ठीक, तो ऐसे ही अगर हम ई या ई से मतलब किसी भी ई से अगर हमारा आ मिल गया तो हमारा या हो जाएगा। अगर हमारा दीर्घ आ मिला तो ये दीर्घ आ हो जाए, दीर्घ या मतलब मात्रा चढ़ जाएगी इस पे। ऐसे ही अगर इससे ये मिला तो ये बन जाएगा। इस तरीके से ये वर्ण बन जाएंगे, इन पे मात्रा इसी तरीके से लग जाएंगी। ठीक, अगर बात करें उदाहरण की, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अति धन अधिक ये मिल गए तो क्या हुआ, अत्यधिक बन गया। अब अत्यधिक में हम पहचान लेंगे इन्हें यण स्वर संधि को। अगर आप इस ये समझ में नियम समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ो, हमें बस पहचानना है। यानी इसमें क्या है, या तो मिल रहा है, या मिल रहा है, और क्या है, आधा अक्षर भी मिल रहा है, इसमें ता है आधा, तो इससे बन गया अत्यधिक। इति धन आदि बराबर इत्यादि, देखो यहाँ पे आधा ता है और या है। ऐसी प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, तो यहाँ भी आधा वर्ण है और इसमें पूरा या है। यानी कि जिस शब्द में या व रा मिले और क्या मिले, आधा अक्षर मिले, तो हमारा यण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, यण स्वर संधि हो जाएगी। और ऐसे हम पहचान लेंगे। जैसे निधन ऊन बराबर न्यून, यहाँ भी आधा अक्षर है और या मिल गया हमें। ठीक, अब हम बात करेंगे वा की, दूसरे नियम की बात करेंगे अब हम। ठीक, बात करें दूसरे नियम की, वा की बात करेंगे। तो वा का नियम कैसे बनेगा, नियम 2 क्या कहता है, यदि ऊ या ऊ यानी किसी भी ऊ का, ह्रस्व या दीर्घ, इसका ऊ इनको छोड़कर किसी भिन्न स्वर से हो तो क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। जैसे अगर हम ऊ या ऊ में से किसी का भी मेल आ से कर देंगे तो वा हो जाएगा। अगर दीर्घ आ से कर देंगे तो दीर्घ वा बन जाएगा। ठीक है, मतलब वा की मात्रा लग जाएगी। ऐसे यहाँ पे इस तरीके से ये मात्राएं भी बदल जाएंगी वर्ण पर। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है हमारा अनुधन अय यानी अन्वय। अनुधन अय से मिलके बन गया अन्वय। देखो यहाँ पर वा आ गया और आधा ना आ गया, यानी आधा वर्ण मिल गया हमें। ऐसे सुधन आगत बराबर स्वागत, यहाँ वा है और आधा सा है। ऐसे प्रबुधन ऐषणा बराबर प्रवेशणा, देखिए यहाँ पे वा मिल गया और आधा अक्षर मिल गया। इस तरीके से हम कैसे पहचानेंगे कि कोई या और वा आए और रा भी आएगा, और क्या आएगा साथ में, आधा अक्षर आएगा। ठीक है, हमेशा आधा अक्षर मिलेगा। तो ये हो गया दूसरा नियम। अब बात करेंगे रा की, तीसरे नियम की। तीसरा नियम कह रहा है, तीसरा नियम बनेगा हमारा रा पर, यानी री का मेल किसी भिन्न स्वर से, री को छोड़कर किसी अन्य स्वर से अगर मेल होगा तो क्या बनेगा, रा बनेगा। ठीक, ये नियम 3 है, इसका री पर बन रहा है। ठीक है, अगर हम री का मेल अगर हम आ से कर देंगे तो रा बन जाएगा। ऐसे ही अगर आ से कर दिया तो रा हो जाएगा। इस तरीके से मात्राएं भी इसी तरीके से लग जाएंगी जो स्वर हैं हमारे। ऐसे ही रे की रे हो जाएगी, रो की रो और रऊ की रऊ, ऐसे बन जाएंगे। अभी इसके उदाहरण की बात करें, अगर आपके ये समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको बेशक याद ना रखें, लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरा बताने का मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए तो मैं बता रही हूँ। लेकिन आप इसे अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो लेकिन इससे ही पहचान लेंगे आप कि किसी भी शब्द में ये अक्षर मिल जाएंगे और आधे इनसे पहले शब्द में ये वर्ण मिलेंगे और इससे पहले आधा अक्षर मिलेगा। और उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से ही पहचान लेंगे। जैसे मातृधन आज्ञा, तो मात्राज्ञा में देखो आधा अक्षर मिल रहा है और इसमें देखो ये रा मिल रहा है, मतलब री की मात्रा मिल रही है। भातृधन इच्छा बराबर भातृ इच्छा, यहाँ भी क्या मिल रहा है, ये री मिल रही है। तो इस तरीके से इसके उदाहरण मिलेंगे। यहाँ देखिए ये आधा है, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। तो ऐसे हम पहचान लेंगे यण स्वर संधि को। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। तीसरा नियम हमारा एक री पे बना, यानी री से हमारा रा का उच्चारण निकल रहा था।
यहाँ पे पढ़ा हमने, वहाँ पे पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अगली जो हमारी अयादी स्वर संधि है, 5वीं संधि पढ़ेंगे हम। बात करें अब 5वीं अयादी स्वर संधि की, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। अयादी संधि में भी क्या मिलते हैं, या और वाह, इसमें भी या और वाह मिलते हैं, लेकिन यह क्या है, या और वाह से पहले आधा अक्षर नहीं मिलता। इसमें आधा अक्षर नहीं मिलेगा अयादी स्वर संधि में, और इसमें ज़्यादातर क्या होते, 3 अक्षर के शब्द आते हैं। ऐसे हम पहचान सकते हैं। ठीक, अगर या वाह मिले और उसमें आधा अक्षर ना मिले और 3 अक्षरों के शब्द मिले, तो हम पहचान लेंगे कि ये कौन सी संधि है, अयादी संधि है। इसमें भी कुछ नियम हैं। इसमें जैसे या है और एक वाह है, तो इससे 2 नियम पढ़ेंगे हम इसमें अयादी में। तो या के लिए नियम बनता है ए या ए से, किसी भी ए से कोई भिन्न स्वर, मतलब इनको छोड़कर इनके अलावा कोई और स्वर इनसे मिलता है तो या बनता है। अभी हमने या का हमने यण संधि में पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ई और ई का मेल हो रहा था, जबकि यहाँ हो रहा है ए और ए का। अगर ए और ए का मेल हो तो यहाँ पर अगर या बने तो ये अयादी संधि का उदाहरण होगा। तो अगर ए के हम उच्चारण की बात करें, अगर हम ए का ए से मेल करेंगे तो कुछ ऐसे उच्चारण होंगे। इसका अगर दीर्घ से कर देंगे तो इस तरीके के कुछ उच्चारण होंगे, इनके ऐसे बदल जाएंगे सब। अगर हम जो ह्रस्व ए है, मतलब बड़ी ए है, इससे अगर किसी भी स्वर का मेल करेंगे तो इसका ऐसे उच्चारण होता है। ए का कर दो आ से तो भूल जा, उसका जब हम शब्द बनाएंगे तो बनेगा आ, बीच में ऐसे ध्वनि निकलेगी। तो ऐसे बोलकर भी हम पहचान लेंगे इनको, ऐसे शब्द बनेंगे, यानी शब्दों में ऐसे उच्चारण छिपे होंगे। हम बोल के देखेंगे तो हमें वह उच्चारण हमें महसूस होगा, यानी बोल के देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या उच्चारण निकल रहा है। जैसे उदाहरण की बात करें तो ने धन अन, यानी यहाँ पे किसका मेल हो रहा है, आ का, और यहाँ पे हो रहा है ए का। जैसे मैंने यहाँ बताया ह्रस्व ए है, मतलब छोटी ए है और इसका आ से हो रहा है। ने धन अन, यानी तो क्या हो रहा है, अय हो रहा है, अय उच्चारण आ रहा है इसका। तो बोलेंगे हम नयन, नयन, य, मतलब अय, अय छिपाए यहाँ पे। जैसे ना को हम तोड़ दें, न और आ, और फिर हम क्या लें, या लें, य, और इसमें भी छुपा है आ, ठीक है, और ऐसे ही ना में छुपा है और आ छुपा है। तो ऐसे जो हमारा ये मिला है य अय, तो यही हमारा नयन, ऐसे बन जाते हैं। दे धन मन, यानी दमन, यानी यहाँ भी ए है और आ है, इसके जो मेल से जो उच्चारण मिला बीच में, दमन, अय, अमन, मतलब इस तरीके से मिल जाते हैं। तो ये नियम अगर समझ में ना आ रहे हो तो बस आप इतनी बातों से ही समझ पाएंगे कि या वा मिले, आधा अक्षर ना हो, और कैसे शब्द मिले, 3 अक्षरों के शब्द मिले, तो ये हमारी कौन सी संधि होगी, अयादी संधि होगी। हमारा नियम पढ़ने का काम है, हम नियम पढ़ रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी पहचान लेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। ये हमारा या का नियम है, अब हम पढ़ेंगे वा का नियम। बात करें दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम बनेगा इसमें वा के लिए। और वा का नियम कैसे बनेगा, ओ या ओ से किसी भी भिन्न स्वर का, मतलब इन दोनों ओ में से किसी अन्य स्वर से इनका जब मेल हो जाएगा तो वहाँ बनेगा वा। जैसे अगर मैं ओ की बात करूँ तो ओ के साथ अगर आ मिला दें तो अब का उच्चारण देगा, यहाँ पे दीर्घ आ मिला देंगे तो आव का, ऐसे उच्चारण बनेंगे। जैसे किसी भी हम इसके बने हुए शब्द को जब हम बोलेंगे तो ये उच्चारण उसमें छिपे होंगे, यानी हम बोलेंगे तो ये भी उच्चारित होंगे। ऐसे यहाँ पे अगर बड़े ओ की बात करें तो बड़े ओ के साथ अगर हम आ जोड़ेंगे तो आप बनेगा। इस तरीके से ये उदाहरण, मतलब उच्चारण है, ये उच्चारण निकलेंगे ऐसे, ये मात्राएं इनके साथ जुड़ेंगी जब, यानी वर्ड जुड़ेंगे इनके साथ, ऐसे मात्राओं वाले स्वर जुड़ेंगे तो ऐसे ये निकलेंगे। ठीक, तो ये तो इसका नियम हो गया। आप सीधे सीधे पहचान लेंगे इससे कि जो या वा है ये मिलेंगे और आधा अक्षर नहीं मिलेगा, 3 अक्षरों के शब्द मिल जाएंगे। अब उदाहरण की बात करें तो हमारा जो ये यहाँ पे ओ और ओ से बन रहा है वा, और हमने यण में पढ़ा था वहाँ पे बन रहा था ऊ, और ऊ के मेल से किसी भिन्न स्वर को जब मिलाया जा रहा था तो वहाँ पे क्या बन रहा था, वा बन रहा था हमारा। ठीक, और यहाँ पे ओ और ओ के मेल से वा का मतलब वा बन रहा है। ठीक, तो उदाहरण की बात करें जैसे पो धन अन, यहाँ पे क्या है, ओ है और ये क्या है, अन, तो बन गया यहाँ पे पवन। जैसे यहाँ पे क्या है, ये है हमारा ओ,
इससे और इसका दीर्घ अ का मेल, सॉरी ह्रस्व आ का मेल हुआ तो बन रहा है ना अव, और हम इसे बोले पवन अवन, अब आ रहा है ना पवन अवन, यानी पा को अगर हम पा को ऐसे तोड़ दें, ऐसे इस तरीके से तोड़ देंगे हम अगर पवन ऐसे, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा अब। तो ये वाला अब है ना, इसी का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है पवन में। ऐसी पौधन अन तो पावन बन गया, जैसे कि यहाँ पे है कहाँ है ये ओ की मात्रा और आ की मात्रा, तो आप बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है पाव, यानी आव छुपा है पावन। ऐसी पवन में अब हो रहा है और पावन में आब हो रहा है। तो ऐसे इसके उदाहरण हो जाएंगे। बेसिकली इसके उदाहरण आते हैं चयन, नयन, नाविक, नायक, पवन, नायिका, पावक, नायक, ऐसे उदाहरण मिलेंगे, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो इन शब्दों को बड़ी आसानी से हम पहचान लेंगे। आप इतने नियम को याद ना रखें, केवल उदाहरण याद कर लें। उदाहरण तो पहचान ही लेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, बस इसी से आप पहचान लेंगे। तो अभी मैंने जो दमन बता दिया था बाई मिस्टेक, सॉरी, वो दमन इसमें नहीं आएगा, अयादि में नहीं आएगा, क्योंकि ना उसमें या है, ना वा है और ना रा है, और रा तो इसमें आएगा ही नहीं। खैर, तो अयादि संधि में वो नहीं आएगा क्योंकि उसमें या और वा नहीं है। तो इसमें कौन से शब्द आएंगे, या और वा वाले शब्द आएंगे, इसमें कोई याद अक्षर नहीं आएगा। तो ये रही हमारी अयादि संधि, और अयादि संधि के साथ ही हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि पढ़ेंगे अब हम। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।